Students, wants of human beings are unlimited, but most of the resources satisfying these wants are scarce. स्टूडेंट्स, जो हमारी ह्यूमन बींग्स की वांट्स हैं वो कैसी हैं? हमारी ज़रूरतें जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, बट वो रिसोर्सेज जिनसे हम इन ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड नंबर. इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एन इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एवरीथिंग फॉर ईच इंडिविजुअल. हर एक के लिए इकोनॉमी में सब कुछ मिल पाए, सब कुछ बन पाए, तो इट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज नो इकोनॉमी पोजेसेस अनलिमिटेड रिसोर्सेज. क्योंकि इकोनॉमी में अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो होते ही नहीं हैं. इट बिकम्स नेसेसरी फॉर एवरी इकोनॉमी, देयरफॉर हर एक इकोनॉमी के लिए कि चॉइस करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है. To choice regarding the efficient use of available resources. Every economy has to make a choice regarding the efficient use of available resources. कि जो भी हमारे पास available resources हैं, हम इनको बेस्ट किस तरीके से इस्तेमाल करें, किन किन wants को सेटिस्फाई करने के लिए हम इसको यूज़ करें. सो चॉइस जो है वो एक मेजर जो है वो हमारे एक इकोनॉमी के लिए एक डिसीजन बन जाता है. इकोनॉमी के लैंड, इकोनॉमी में लेबर और कैपिटल जो है वो हमारे पास इन लिमिटेड क्वांटिटी होती है. सो एवरी इकोनॉमी हैज़ टू टेक अ डिसीजन, एवरी इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड कि इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके किन वांट्स को, किन ज़रूरतों को पूरा करना है. फॉर एग्जाम्पल, द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड हाउ मैनी रिसोर्सेज हैज़ टू बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हाउ मैनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अब उनका इस्तेमाल करके या तो हम एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं, कितने रिसोर्सेज जो हैं वो वी हैव टू यूज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एंड कितनों का इस्तेमाल वी हैव टू डू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री. दिस एवरी इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड. The problem concerning the choice of the resources is called economic problem. So now we are able to define or we are able to elaborate the meaning of economic problem. कि problem of जो choice है resources के regarding, वो problem जो है वो कैसी problem है? वो हमारी एक economic problem है. Students, welcome to my YouTube channel Educare by Akash Sharma. Please subscribe my channel, press the bell icon, like, share my videos and enjoy your learning. So let's start. Today I will discuss central problems of an economy. इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं? व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ईच टाइप ऑफ इकोनॉमी. एवरी टाइप ऑफ इकोनॉमी, हर तरीके की इकोनॉमी में किस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करते हैं. सो व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एन इकोनॉमी. सो बिफोर स्टार्टिंग I would like to say watch the complete video to understand this topic. पूरे के पूरे वीडियो को आप देखें ताकि आपको टॉपिक पूरी तरीके से समझ आ जाए. एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा. Economic problem is that problem which is concerned with the proper allocation of present resources as well as their future growth and distribution. हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है जो कि मेनली कंसर्न करती है विद द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ द प्रेजेंट रिसोर्सेज, के जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम एफिशिएंटली बेस्ट वे में किस तरीके से आज भी यूज़ करें और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी जो है वो अवेलेबल रह जाएं, इस तरीके से उनको इस्तेमाल करना है. दिस इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. नाउ लेट्स डिफाइन इट. According to economist Leftwich, economic problem is concerned with the use of scarce resources among alternative human wants. हम human wants कैसी हैं? बहुत सारी हैं. अल्टरनेटिव अनलिमिटेड जो है वो ह्यूमन वांट्स हैं, बट रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी. तो हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड हैं. ह्यूमन वांट्स जो हैं वो काफ़ी सारी हैं. एंड इन यूजिंग दीज रिसोर्सेज टूवर्ड्स द एंड ऑफ सेटिस्फाइंग वांट्स एज फुली एज पॉसिबल. और इन रिसोर्सेज का हमें इस तरीके से जुडिशियसली यूज़ करना है ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो सकें. सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हुई? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास लिमिटेड से रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज़ करना है ताकि हमारी प्रेजेंट जनरेशन की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और साथ साथ जो है वो ये रिसोर्सेज हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए भी अवेलेबल रह जाएं. सो दिस इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम.
व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के रीज़न क्या है, क्यों इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो मेनली अराइज होती हैं ड्यू टू द फॉलोइंग मेन रीज़न। फर्स्ट मेन रीज़न इज़ अनलिमिटेड वांट्स, कि हमारी ज़रूरतें कैसी हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड होती हैं। नो मैन कैन सेटिस्फाई ऑल हिज वांट्स फुली, कोई भी आदमी जो है वो अपनी सभी ज़रूरतों को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सकता। वांट्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कैन नॉट बी फुली सेटिस्फाइड एट अ गिवन टाइम, एक गिवन टाइम में हम कहें कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उन सबकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, सो दिस इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। As a matter of fact, wants of the man have been increasing day by day। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अब भी जो है वो हम जो ज़रूरतें बढ़ रही हैं, और विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और चेंजिंग एनवायरनमेंट और सिचुएशंस भी जो हैं वो हमारी ज़रूरतें बढ़ती ही जा रही हैं। बट तो हम इसको हम क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड वांट्स। और मेजर कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हैं, वो लिमिटेड हैं। सो दिस इज अवर सेकंड रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, लिमिटेड और स्कार्स मीन्स मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड और स्कार्स, कि जितनी भी जो जिन गुड्स या सर्विसेज से ह्यूमन वांट्स को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल हैं। दीज गुड्स आर कॉल्ड स्कार्स बिकॉज देयर डिमांड इज ग्रेटर देन देयर सप्लाई। हम इनको लिमिटेड या स्कार्स क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है और सप्लाई जो है वो कम है। Students, scarcity is a situation in which there is not enough of resources to meet all human wants। Scarcity कैसी situation है, ये वो situation है जहाँ पर हमारे पास enough resources नहीं है to meet all the human wants। हमारी सारी मनुष्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जितने भी हमें resources चाहिए वो capable नहीं है, वो इतने enough quantity में available नहीं है। This is called scarcity। नेक्स्ट जो रीज़न है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का वो है अल्टरनेटिव यूजेस। अनदर कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज दैट द लिमिटेड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, कि जो हमारे पास थोड़े से रिसोर्सेज हैं उनको हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मिल्क जो है वो एक स्कार्स कमोडिटी है, इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग चीज़, आइसक्रीम, रसगुल्ला एट्सेट्रा। हम इसका मल्टीपल चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसोर्सेज ऑफ अ हाउस होल्ड आर ऑलवेज लिमिटेड, और एक घरेलू जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। द हाउस होल्ड में यूज़ दीज लिमिटेड रिसोर्सेज इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ डिफरेंट वांट्स। और हाउस होल्ड्स क्या कर सकते हैं, अपनी इन जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इससे अपनी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज, क्योंकि और रिसोर्सेज के क्या हैं, कई तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर एक हाउस होल्ड डिसाइड करता है कि वो किस ज़रूरत को पहले पूरा करेगा। बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, क्योंकि ये रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं तो हम अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। देयर अकर्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। फिर हमें क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है, हमें चॉइस करनी पड़ती है विच वांट्स टू बी सेटिस्फाइड एंड विच नॉट। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम अपनी कौन सी ज़रूरत को जो है वो पहले पूरा कर लें और किसको हम जो है वो पोस्टपोन कर लें। इनफैक्ट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो हमारी मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नाउ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी रेफर्स टू दैट सिस्टम बाय विच पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड। इकोनॉमी वो एक स्ट्रक्चर है, वो एक सिस्टम है जो कि लोगों को उनकी लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है एंड सेटिस्फाई देयर वांट्स, और उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। एवरी इकोनॉमी फेसेस सम बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हर तरीके की इकोनॉमी में, चाहे वो कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मार्केट इकोनॉमी है, किसी भी तरीके का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इट फेसेस सम प्रॉब्लम्स, जिनको इन प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एवरी इकोनॉमी हैज़ टू फेस फॉलोइंग 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। 3 तरीके की जो प्रॉब्लम्स को वो फेस करता है। फर्स्ट इज व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मच ऑफ द सेम इज टू बी प्रोड्यूस्ड। कि पहला डिसीजन किस बारे में लेना होता है कि क्या कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए और कितनी क्वांटिटी में जो है वो प्रोड्यूस किया जाए। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, कि हमें उन गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करना है। एंड थर्ड डिसीजन इज
थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए जो है वो हमें प्रोड्यूस करना है. वी विल डिस्कस इट वन बाय वन. सो फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. एज कंपेयर टू ह्यूमन वांट्स, मीन्स और रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्कार्स. हमारी ज़रूरतों के सामने जो है वो रिसोर्सेज कितने हैं, थोड़े से हैं. रिसोर्सेज जो है वो इतने से हैं, तो हमारी वांट्स जो हैं वो इतनी हैं. तो वी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स इन एज मच क्वान्टिटी एज वी वॉन्ट. तो हम जितनी, अगर हम चाहें कि हम बहुत सारा कुछ बना लेंगे, तो वी आर नॉट एबल टू डू, बिकॉज वी हैव टू डिसाइड एज टू विच गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस. तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो प्रोड्यूस करें और नॉट प्रोड्यूस. वी हैव ऑल्सो टू डिसाइड एज टू विच वांट्स आर टू बी सेटिस्फाइड ऑन प्रायोरिटी बेसिस एंड विच वंस आर टू बी केप्ट पेंडिंग. हम ये भी डिसाइड करते हैं कि कौन सी ज़रूरतें जो हैं वो हम प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर अभी सेटिस्फाई करेंगे और कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं जिनको अभी हम होल्ड पे रख देंगे, जिनको अभी हम पेंडिंग कर लेंगे. तो टू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस डिसीजन आर व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड. कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हमें प्रोड्यूस करनी है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट कंज्यूमर गुड्स लाइक शुगर, क्लोथ, wheat, ghee, etc. and what capital goods like machines, tractors, etc. are to be produced. When an economy has decided as to what goods और services are to be produced, जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि क्या बनाना है, कौन सी goods and services को बनाना है, then it has also to decide about its quantity. फिर इसको डिसाइड करना होता है कि इसकी कितनी क्वांटिटी जो है वो बनानी है. How much of consumer goods and how much of capital goods are to be produced. For instance, if an economy decides to produce more of cloth and wheat with its scarce resources within a given time, then it will have to produce less of machine. तो अगर हमने कंज्यूमर गुड्स के ऊपर ज़्यादा बनाने के लिए सोचा है कि पहले इन ज़रूरतों को पूरा कर लेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन जो है वो हमें उतनी कम करनी पड़ेगी, रिड्यूस करनी पड़ेगी. इनफैक्ट प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं दोज गुड्स एंड दैट मच क्वांटिटी जो उनको गिव करती है मैक्सिमम प्रॉफिट. तो प्रोड्यूसर्स उतनी क्वांटिटी में वो गुड्स बनाना प्रेफर करते हैं दैट वुड गिव देम मैक्सिमम प्रॉफिट. सेकेंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस. The second branch of the problem of resource distribution is how to produce goods. कि goods को produce कैसे करना है. How to produce actually means how to organize the production. Production को हम किस तरीके से organize करेंगे. This problem is concerned with the choice of technique of production. तो ये problem जो है वो किस बारे में है, हमें क्या decision लेना है कि which technique of production is to be used. For example, जैसे production of cloth जो है, it is possible either by handlooms or by modern machines. दोनों तरीके से हम कपड़ा produce कर सकते हैं. Many techniques of production are adopted, like labor intensive techniques भी होती हैं and wherein more labor is used as compared to the capital. और second जो होती है वो कौन सी होती है, capital intensive technique होती है, जहाँ पर ज़्यादा capital जो है वो यूज़ की जाती है, modern up to date machines का इस्तेमाल किया जाता है, labor जो है वो कम यूज़ की जाती है. एन इकोनॉमी मस्ट डिसाइड, हर एक इकोनॉमी को जो है वो फिर ये डिसाइड करना पड़ता है एज टू विच टेक्निक इट इज़ गोइंग टू यूज़ इन द गिवन इंडस्ट्री. कोई भी अगर इंडस्ट्री है तो उसमें प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करना है, तो हर एक इंडस्ट्री जो है वो ये डिसाइड करती है कि वो कौन सी टेक्निक को फॉलो करेगी, लेबर इंटेंसिव का इस्तेमाल करेगी या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेगी. सो दैट एफिशिएंट प्रोडक्शन, द मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक इज़ वन जहाँ पर जो है वो रिसोर्सेज जुडिशली यूज़ हो पाएंगे और जो है वो कॉस्ट मिनिमम होगी और वेस्टेज भी जो है वो कम से कम होगी. प्रोडक्शन शुड बी एट लीस्ट कॉस्ट, कम से कम लागत पर होनी चाहिए. द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन टू बी अडॉप्टेड बाय एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड द रिलेटिव प्राइसेस. कि हम कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को अडॉप्ट करेगी कौन सी इकोनॉमी, ये डिपेंड करता है कि रिसोर्सेज किस तरीके के अवेलेबल हैं हमारे पास और किस प्राइस के ऊपर अवेलेबल हैं. मूविंग ऑन टू द थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम, फॉर whom टू प्रोड्यूस. The third branch of problem of resource distribution is for whom to produce. यहाँ distribution से related aspect है ये problem कि for whom to produce.
इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को अब हम डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करेंगे। इन एन इकोनॉमी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनकम। प्रोडक्शन की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वैल्यू ऑफ इनकम के बराबर है। दस द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन मीन्स प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम जो है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करती है। दिस प्रॉब्लम हैज़ टू एस्पेक्ट्स, इसके भी दो एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्शन अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड। अलग अलग हाउस होल्ड्स और इंडिविजुअल्स के बीच में जो है वो इनकम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सेकेंड एस्पेक्ट इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड। आई होप दिस टॉपिक इज ऑल क्लियर टू यू। सो नाउ प्लीज़ like and share this video. Stay connected. Thanks for watching. Stay home, stay safe, take care.